कि देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1936 में उस समय की सरकार से मांग रखा था कि भारत के अंदर ऐसी ऐसी जातियां हैं जो ख़ानदानी पेशा करती हैं, जिनसे वो लोग किसी तरह पेट तो पाल सकते हैं लेकिन विकास नहीं कर सकते, और जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको विकास करने नहीं देंगे। जब ये बात उस समय की सरकार को समझाया तो सरकार ने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी से ये पता लगाया कि ऐसे ऐसे कौन से ख़ानदानी पेशेवर लोग हैं जिनको जो अपना पेट तो पाल सकते हैं लेकिन विकास नहीं कर सकते। तो उन जातियों को चिन्हित किया गया। सफाई करने वाला, उसमें धर्म नहीं लिखा हुआ। जूता बनाने वाला, उसमें धर्म नहीं लिखा हुआ। कपड़ा बुनने वाला, रुई धुनने वाला, डफली बजाने वाला, तमाम इस तरह की जातियां हैं जो ख़ानदानी पेशेवर हैं। ऐसे पेशेवर लोगों को उस समय की सरकार ने 3 कैटेगरी में आरक्षण दिया था। आर्टिकल 340 इसमें ओबीसी को अधिकार दिया था। आर्टिकल 341 इसमें दलित यानी जो हरिजन जिनको बोलते हैं दलित समाज के लोगों को, उनको अधिकार दिया गया था। और 342 जो बंजारा खाना बदोश आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, इनको 342 में अधिकार दिया गया था। 1936 से लेकर 9 अगस्त 1950 तक सारे धर्म के पेशेवर आर्टिकल 341 में शामिल थे। और 10 अगस्त 1950 को उस समय की सरकार जो 50 में थी, इस सरकार ने ये कहा कि ये आरक्षण की सुविधा जो स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है, अब और स्पेशल रिजर्वेशन क्या है, भारत में 1061 विधानसभा की सीटें रिजर्व हैं, 131 सांसद की सीटें रिजर्व हैं, तमाम सरकारी नौकरियां रिजर्व हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान की सीटें रिजर्व हैं, नगर के चेयरमैनों की सीटें रिजर्व हैं। ये रिजर्वेशन स्पेशल तौर से उन ख़ानदानी पेशेवर लोगों को दिया गया था। और हमारे भारत का संविधान कहता है कि देश में धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 10 अगस्त 1950 को उस समय की सरकार ने असंवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति आदेश लाकर ये कहा कि ये सुविधा सिर्फ उनको मिलेगा जो हिंदू धर्म को मानेंगे। अगर किसी और धर्म के मानने वाले होंगे उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी, ये जो कि गैर संवैधानिक था। फिर उसके बाद 1956 में एक तारा सिंह सरदार थे जो सिख धर्म का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया। 1956 में सिख मजहब के लोगों को दोबारा से उन दलितों को शामिल किया गया। 1990 में माननीय काशीराम जी के नेतृत्व में ये आंदोलन खड़ा हुआ, बौद्ध धर्म के लोगों को दोबारा शामिल किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा तबका है भारत की सेकंड आबादी, इसमें जो सबसे बड़ा दलित तबका है, इसको आज तक शामिल नहीं किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2004 में मुकदमा डाला गया। रोड से लेकर कोर्ट तक ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा अपनी बात को रख रही है, महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रही है और माननीय प्रधान जी को ज्ञापन दे रही है, लेकिन आज तक इसकी सुनवाई नहीं हुई। हम लोग इस 10 अगस्त को अन्याय दिवस के रूप में, काला दिवस के रूप में हर साल इसी जंतर मंतर पर बैठकर अपनी बात रखते हैं और सरकार को ज्ञापन देने का काम करते हैं। पिछले कितने दिनों से आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं? सर लगभग 20 साल हो गए हम लोगों को लड़ते हुए। आप अभी भेदभाव की बात कर रहे थे, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं हम सबको साथ में लेकर चलते हैं, अब कोई भेदभाव नहीं है देश में। देखिए, मोदी जी ने जितनी बातें कही हैं उसमें से 5 बातें आप बता दीजिए जो वो सच साबित हुई हों। चाहे वो 15 लाख का जुमला, हालांकि राजनीतिक शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। सवाल ये उठता है कि भेदभाव तो आज मुसलमानों के साथ तो छोड़ो, दलित हिंदुओं के साथ आज भी भेदभाव है। आप जो ऊंची कुर्सी पे जितने पदाधिकारी बैठे हैं, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, वो जो कह रहे हैं मतलब भेदभाव। मैं कह रहा हूँ 5 बात उनकी सच आप बता दीजिए जो उन्होंने कहा। 15 लाख की बात हैं। देखिए राष्ट्रपति यहाँ पर मुसलमान भी हुए हैं, राष्ट्रपति गृह मंत्री भी मुसलमान हुए हैं। सवाल ये उठता है कि दलित मुसलमानों के अधिकार की बात किसने की, वो बात बताइए। दलित प्रधानमंत्री तो नहीं हुआ ना, बात समझ में आ गई।
सवाल ये उठता है कि हम जो मांग कर रहे हैं वो जो संविधान में खानदानी पेशेवर के आधार पे हमें मिला है उस अधिकार की मांग कर रहे हैं, ना कि कोई नई चीज़ हम मांग कर रहे हैं। अगर जूता बनाने वाला हिंदू है तो जूता बनाने वाला मुसलमान भी है, जूता बनाने वाला सिख भी है, जूता बनाने वाला ईसाई भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है, जैन भी है। तो एक धर्म वाले जूता बनाने वाले को अधिकार, दूसरे को क्यों नहीं? हमें भी वो अधिकार मिलना चाहिए। अब सवाल उठता है कि इस बात को लेके हम ही लोग क्यों खड़े होते हैं? हमारे जो बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े संगठन चलाते हैं, हालांकि सवाल आप लोगों को करना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो लोग क्यों नहीं उठाते। इस बात को मजबूती से समझ लीजिए कि भारत के अंदर जितना मुसलमान है ये कोई अरब से आया हुआ नहीं है, सब यहीं से कन्वर्ट हुआ और अधिकांश तबका दलित समाज कन्वर्ट हुआ और वो छुआछूत के नाम पे कन्वर्ट हुआ। जब इसकी आबादी बढ़ी तो दूसरी बिरादरी के लोग भी, यानी राजपूत कन्वर्ट होके खान साहब आए, सैयद साहब ब्राह्मण कन्वर्ट होके सैयद साहब आए, बनिया कन्वर्ट होके सेठ कन्वर्ट होके शेख साहब आए। सवाल ये उठता है कि इंसान देश बदल ले या धर्म बदल ले, उसका मिजाज नहीं बदलता। हम लोग देखिए, जितना दलित समाज है, मज़ार जितने हैं जहाँ पे पैसा चढ़ता है, इन मज़ारों पे जो भी खर्चा होता है दलित मुसलमान देता है। चादरें मुसलमान चढ़ाता है, पैसा मुसलमान चढ़ाता है, देता है। खानका जितने बनते हैं सब दलित मुसलमान इनकी रक्षा सुरक्षा करता है। इस्लाम खतरे में आए हम बचाएं, खानका खतरे में आए हम बचाएं, मज़ार खतरे में हम बचाएं। लेकिन जब ये दलित मुसलमान खतरे में आया तो कोई जो है इनमें से बैठा हुआ, जो ऊपर बैठा हुआ, वो एक भी हमें बचाने नहीं है। बचाना तो दूर जाने दो, हमारी बात तक करने को वो लोग तैयार नहीं है। अगर वो लोग ये बात करते तो शायद हमें यहाँ पर कड़ी धूप में बैठने की हमारी ज़रूरत नहीं थी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।